मिलेंगे पत्ते। सीता यहाँ खड़ी तो राम कहाँ जाएंगे? ये तो आपके नाम दोनों को ऐसे ही बनाना है, ठीक है? आप लोग आ जाओ, बच्चों को लगा लेना, ठीक है? आप आगे जाओ बेटा, आप इधर साथ में बैठिए। हाँ बेटा, आचार्य जी कहाँ हैं? भाई तुम तो भागो। ओम 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 नमस्ते भी करते जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः आते जाओ और थोड़ा सा ऊपर कर
ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति पंथा मनुजरे शुभ। ओम हेलो ओम 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 स्वस्ति। ओम हरि ओम चलो जोड़े से बैठो। ओम प्रिंसेस पार्क पार्ट 2, प्रिंसेस पार्क पार्ट 1 और सांगली मैस के सभी परिवार के सौजन्य से आज 51 कुंडीय महामंगल यज्ञ का आयोजन किया गया है। बंधुओं, यज्ञ का समय हो गया है। आप सभी माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है कि वो अपने परिवार के साथ आएं और कुंड पर अपना स्थान ग्रहण करें। 51 कुंड को हमने सम्मान देना है। प्रत्येक कुंड पे एक परिवार बैठेगा। आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया समय पे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम समय पे यज्ञ को शुरू कर सकें। मुख्य द्वार पर सभी का तिलक से सम्मान छोटी छोटी बेटियां कर रही हैं। हमारे यजमान सह पत्नी के साथ पधारी करके, हाँ पति पत्नी, हाँ ऐसे बैठिए, बिल्कुल बैठिए। धन्यवाद। लेडीज को आपको लगाना, जेंट्स को उनको लगाना, ठीक है? आप कंप्यूटर को आगे मैं निवेदन करूंगा बेटी नीतू से, ज्योति से कि वो सभी परिवार वालों को भेजें और एक एक कुंड पे उनको बैठाएं। हमारी कुमारी ज्योति भी पधार गई है, उनका स्वागत है। हमारे मध्य दिल्ली में वेद प्रचार मंडल के माननीय मंत्री महोदय श्रीमान राकेश आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। सभी गणमान्य अतिथियों का आप तिलक से सम्मान करें, स्वागत करें। नीतू जी, आप कहीं भी हैं, आप आवाज सुन रहे हैं, कृपया यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बुढ़िया आपको बुलाया जा रहा है। जाओ जाओ जाओ। सभी परिवार वालों से निवेदन है, ये शुभ घड़ी हमारे बीच में बड़े ही पुरुषार्थ के बाद आई है। 3 कॉलोनी के उपस्थित परिवारों ने भी इस महायज्ञ में अपने पुण्य कमाई का सहयोग दिया है। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि प्रत्येक कुंड पर एक परिवार बैठ जाए, कोई कुंड खाली ना रहे। आपसे निवेदन है। ओम जितने भी यहाँ पर हमारे गणमान्य अतिथि महोदय और याजिक परिवार पधार रहे हैं, उनसे निवेदन है। बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं हमारे, बहुत आशीर्वाद। परिवार हमारे आ रहे हैं, वो वेदी पर बैठते चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अब अपना ध्यान अपने बच्चों को शांत करते हुए यज्ञ में लगाएंगे। आज की ये पावन घड़ी बहुत परिवार यजमान हमारे बैठे हैं। शालू जी, मेन गेट पे छोटे बच्चों के लिए कुछ आया था, वो बंटना शुरू हो गया है। त्रिनगर से माननीय ब्रजेश आर्य जी ने 600 अच्छी टॉफियां भेजी हैं छोटे छोटे बच्चों को बांटने के लिए। यहाँ पे हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कर दें। श्रीमान राकेश आर्य जी हैं हमारे बीच में। व्यवस्था में भी आप लग गए हैं। देखिए, हमारे गेस्ट हैं, अतिथि हैं, फिर भी व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं।
दोनों हाथ जोड़ लें और परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। पवित्र ओम की ध्वनि हम करेंगे और पुनः गायत्री का पाठ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। बंगाली मार्केट से हमारे प्रिय भाई प्रसाद लेकर के पहुंचे हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजा दें भाई के लिए। आप सुंदर बिल्कुल शाकाहारी भोजनालय वहां पर चलाते हैं और माननीय राजेंद्र जी, इनके पिताजी राजेंद्र जी आपस में मित्र हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें भाई के लिए। बहुत ही सनातनी धर्म की जड़ों से जुड़े हुए हैं भाई। आइए सर्वप्रथम हम जितने भी यहाँ बैठे हैं वह आज के महत्व को जान लें। बंधुओं, 51 कुंडीय महामंगल कामना यज्ञ, ये 1 वर्ष से हम चिंतन कर रहे हैं कि कब हमारा यह सपना यहाँ पर पूरा होगा। आज की तिथि निश्चित हुई और सभी कॉलोनी वासियों ने बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ इस कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए कहा कि पंडित जी आप कार्यक्रम बनाइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इस उत्सव में आपका परिवार सहित भाग लेना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। बंधुओं, आप देखेंगे कि इस परिवार का इस प्रकार का उत्सव शायद आपके सामने पहली बार हो रहा है। बोलो जी, हो रहा है नहीं हो रहा है जी? और परमात्मा से आज प्रार्थनाएं करके उठेंगे कि हे प्रभु, इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम हमारे इस पवित्र नगरी में होते रहें। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं। बंधुओं, बोलो है या नहीं? जिस प्रकार से राम गुरुकुल में पढ़े और वहां से यज्ञ शिक्षा को लेकर के अपने घर में रोज यज्ञ किया करते थे, उसी प्रकार से हम भी उनके भक्त हैं, तो हम भी यज्ञ की जड़ों से क्यों ना जुड़े। आइए बंधुओं, आज के यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय राकेश आर्य जी से कि वो आएं और हमारे जो वेद पाठी हैं उनका पीत वस्त्र से आप स्वागत करें। माननीय राकेश आर्य जी। माननीय विनय आर्य जी हमारे वेद पाठी पंजाबी बाग से चल करके आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें उनके लिए।
माननीय मनोज आर्य जी वेद पाठी पंजाबी बाग से आप चल कर के आए हैं, उनके लिए ताली बजा दें जोर से। आइए आज के यजन को हम शुरू करें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो याज्ञिक परिवारों को पीछे यज्ञ वेदी पर बैठाते चले और व्यवस्थाएं और सुंदर बन जाएंगी। सभी बहनें सहयोग करें आज के इस यजन में। आइए सबसे पहले मैं निवेदन कर लूं कि आपके पास एक पानी की गिलासी रखी है, उसको अपने पास ले लें अपने हाथों में, और सबसे पहले हम दाएं हाथ में जल लेंगे। सभी जल ले चुके हैं। आइए मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष सृष्टि संवत्सरे विक्रम संवत्सरे 2081 संवत्सरे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथि आद्रा नक्षत्रे रविवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते दिल्ली प्रांते प्रिंसेस पार्क स्थाने पवित्र मंदिर प्रांगणे शुभ यज्ञ शुभ मंगल कामना महायज्ञ सुख समृद्धि हेतार्थ महायज्ञ आप सभी अपने अपने गोत्र को बोले। अत्र गोत्रोत्पन्न, अपने गोत्र को बोलिए। श्रीमतः, अपने दादाजी का नाम बोलिए। श्रीमान, श्रीमता, अपने पिताजी का नाम बोले। अत्र अहम, अपना नाम बोले। पवित्र यज्ञ वेदी उपस्थाना अहम मंगल यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम मृतोस्मि। अपने जल को यज्ञ कुंड के बाहर पास में छोड़ दीजिए। आइए एक बार पुनः राइट हैंड में जल लीजिए, दोनों सीधे हाथ में जल लेंगे। अब हम 3 बार आचमन करेंगे, 3 बार पानी लेकर के प्रत्येक आचमन पे मंत्र बोलेंगे। ओम अमृतो कस्तणमसि स्वाहा। पी लीजिए, एक बार और जल लीजिए, पे हाथ नहीं ले जाएंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रेय श्रदां स्वाहा। अब एक बार और जल लेकर के हाथ साइड में धो लीजिए। अब आप बाएं हाथ में जल लेंगे, लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में जल लीजिए और दाएं हाथ की मध्यम अपने दोनों पैर, जंघाएं और सर्वत्र शरीर, जैसे जैसे हम मंत्र बोलेंगे वैसे वैसे आप करेंगे। वांग में आसे अस्तु, मुख पर लगाइए। ओम नसुर में प्राण अस्तु, नासिका। ओम अक्षण में चक्षुरस्तु, आंखों को। ओम कड़ोर बाहुर में बलमस्तु, भुजाओं को। ओम उर्वरमा ओजोस्तु,
पैरों को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतो। पूरे शरीर पर जल के छींटे दीजिए। आइए हम हाथ जोड़ेंगे, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना। ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं ध्यामुते माम्। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईसे अस्य द्विपदस्य तुष्पदः विषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामस्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सानो बंधुर्जनिता सविधाता कामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र नास्त्रितीये दामन्नधेरयन्त। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। तू ही सुख शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र कादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तो पधारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। तू ही आत्मजान बलदाता में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तूने अपनी अनुपम माया जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने हृदय सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। तारे रविचंद्रादिक रजगर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभव विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। तू गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजन हार। तू ही रचना निषेधन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुम्ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। आइए अब हम सबकी मंगल कामना के लिए सुनेंगे। आइए अथ स्वस्ति वाचनम।
ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतिजं होतारं रत्नधातमम् ओम सनः पितेव सुनवग्ने सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्तये ओम स्वस्ति नो मिमिताश्विना भग स्वस्ति दिव्यतिथिवृणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति वनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्तिदित्यासो भवन्तु नः ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विभ पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही अथ स्वस्ति वाचनम। सभी याजिक यजमानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे यजमान आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु, सबको स्थान ग्रहण कराएं, बैठाएं। आप सभी से प्रार्थना ये है कि जितने भी हमारे आ चुके हैं, आज के वैदिक प्रवक्ता श्रीमान विनय आर्य जी, महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यकर्ता महोदय से निवेदन है कि वो मंच की ओर हमारे अतिथि महोदय को लेके आए और उनको स्थान ग्रहण कराएं। हमारे सम्मानीय अतिथि महोदय यहाँ पधार रहे हैं। उनके आगमन पर हम स्वागत करते हैं। भव्य स्वागत के साथ माननीय राजेंद्र जी उनको सहसम्मान जोरदार ताली उनके लिए हम सम्मान में स्वागत करें। भूर्भुवः स्वः। दीपक को प्रज्वलित कीजिए। और जिस कोने पे दीपक रखा था वहीं पे आप उसे स्थापित कर दें। जो पीछे कुंड रखे हैं वो उनको वहीं रहने दें। जो पीछे वाले कुंड हैं उनके लिए निवेदन है। और मैं निवेदन करूंगा, नहीं अभी नहीं राकेश जी, वो दीप अग्निदान होगा पहले। आपके सामने देखिए एक वो रखी है बाती कवर पे। हाँ, ये उठाइए, पूरा ऐसे उठाइए। हाँ, अब आपसे निवेदन है, आप अग्नि से, दीपक से अग्नि लेकर के और इस बाती को एक बार ऐसे राउंड लगवा के फिर वापस आएगी आपके पास। ठीक है जी। लकड़ी में लगी हुई एक बाती रखी हुई है पहले से ही, वो हाथ में ले लो सभी याजिक, और दीपक से दोनों हाथों में पकड़िए उस बाती को और दीपक से अग्नि लगाइए। दीपक से अग्नि लगाएंगे और मंत्र पाठ के बाद अग्नि को कुंड में स्थापित करेंगे। ओम
भूर्भुवः भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अपनी अग्नि को कुंड पर स्थापित कर दीजिए। बाती को नीचे की तरफ करेंगे। जो 50 कुंड पीछे लगे हैं वो बाती को नीचे रखेंगे और आप बड़े कुंड वाले भाई इसको बीच में रख देंगे उठ करके आराम से। आइए हाथ जोड़िए। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् तदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सेदता। 3 समिधाएं आपके पास हैं। एक से एक समिधा लीजिए, घी में लगाइए और अपने हाथों में पकड़िए और अग्नि के ऊपर मंत्र के बाद रखेंगे। एक समिधा लीजिए, घी में लगाएं। ओम अयंत इद्मे आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। विभा जी से निवेदन है दीपक को ईशान कोण पे पहुंचा दें। ओम दूसरी समिधा घी में लगाइए और श्रद्धा से पकड़िए। ओम समिदाग्निन्दुयस्तदघृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याज्जुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा घृत में लगाइए। ओम तन्पा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बिहछोछाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। आइए पंचघृत आहुति से पूर्व हम अपने कुंड में 2 से 3 समिधाएं और लगा लें और 5 घी की आहुति हम अर्पित करेंगे। 2 से 3 समिधाएं, मैं समिधा लकड़ी को कह रहा हूं, ये ध्यान रखना। 2 से 3 समिधाएं अपनी अग्नि के ऊपर और रख लें लकड़ियों को और फिर हम 5 घी की आहुति अर्पित करें। वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। केवल घी की आहुति देनी है। इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्ध वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। जल प्रसेचन, आपके पास जो पानी का पात्र रखा है उसको आप हाथ में ले लीजिए और पहले मेरी दिशा में, मेरी और पूर्व दिशा में आप सीधे हाथ से, बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ आप पहले प्रसेचन करेंगे। ओम अदिते अनुमन्या स्वाहा। कुंड के बाहर अब पश्चिम दिशा में ओम अनुमते अनुमन्या स्वाहा। दक्षिण दिशा में ओम सरस्वती अनुमन्या स्वाहा। अब पूर्व दिशा से शुरू करते हुए चारों ओर जल प्रसेचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतभूगेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आइए चारों ओर जल प्रसेचन करने के उपरांत
हम पुनः घी की चम्मच लेंगे। आगे बढ़ते हुए दूसरी आहुति दाईं ओर अपने से आगे बढ़ते हुए और 2 आहुति कुंड के मध्य में अर्पित करेंगे। आइए 4 घी की आहुति अर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब सामग्री की आहुति भी साथ चलेगी। आप घी की आहुति देते रहेंगे और बाकी याजिक सामने लगाएं। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषेन्द्रवर्त्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम सर्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं गुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्नेन यसुपधाराय देवयानि विद्वान् युयोजस्मजुहुराणमेनो भूषान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। आइए गायत्री माँ से हम प्रार्थना करें। हे गायत्री माँ, मुझे मेरी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार गायत्री माँ से मंत्र बोलते हुए हम 3 बार आहुति अर्पित करेंगे। आप सभी सनातनी याजिक हैं, आपको गायत्री मंत्र सबको आता है। बोलो, आता है नहीं आता है जी? तो सब उच्च आवाज में बोलेंगे। हमारे मान्य गणमान्य जो आए हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हम याजिक परिवार से हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी परिवार यहाँ पे बैठा है 3 वर्ष से अपने घरों में दैनिक अपने घरों में पारिवारिक यज्ञ करते ही में हर माह में एक वृद्ध यज्ञ का आयोजन हो। तो मैं निवेदन करूंगा याजिक परिवारों के लिए स्वागत जोरदार तालियों के साथ हो जाएंगे घी और सामग्री की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो स्वाहा। अब बैठे हैं, आपके मंगल जीवन की कामना है तो हम यहाँ पर मंगल कामना मंत्र से आहुति देंगे। मैं तनु जी से निवेदन करूंगा, तनु जी थोड़ा सा हलवा ले आए बड़े हवन कुंड पर आहुति के लिए, पुष्टिकृत आहुति के लिए। तब तक हम आपके जीवन के लिए मंगल कामना
आहुतियां दे रहे हैं। आप स्वाहा बोल करके आहुति देंगे। ओम विश्वानि यद्भद्रं तन्न आस। ओम स्वस्ति पंथा मनुज चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा। और सबसे निवेदन है कि वो केवल घी की आहुति अर्पित करेंगे स्वस्तिकृत आहुति के लिए। और जो एक कुंड हमारा लगा है उस पे अन्न की आहुति लग रही है। आप जितने भी याजिक हैं थोड़ा थोड़ा हलवा आप ले लेंगे आहुति के लिए। प्रसाद आपके पास आ गया है। बाकी सभी यजमान घी की आहुति लगाएंगे। कर्मणो यत्तरेचम यद्वान्यो न मेहा करम अग्निष्ट शिष्ट कृत विद्या सर्वं स्विष्टं सहुतं करोतु मे अग्नये स्वस्ति कृते सहुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समधते सर्वान् कामान्त समर्थय स्वाहा। इदम् अग्नये स्वस्ति कृते इदन्न मम मयि पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जी यहीं पे पूर्ण हो रहा है। हमें बहुत ही हर्ष और उल्लास है। आज का यज्ञ निर्विघ्न रूप से आपकी भक्तिमय भावना के साथ पूर्ण हुआ है। तो मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता हूं कि जिस प्रकार से कुम्हार कुंभकार कहलाता है उसी प्रकार से माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कुंभकार हैं। कैसे? जिस प्रकार से कुम्हार कच्चे घड़े को अपनी गोद में बैठाकर सहलाने के लिए और दूसरा हाथ बाहर थपथपाने के लिए रखता है तब जाकर के वो घड़ा गोल बनता है। उसी प्रकार से माता पिता भी उस कुंभकार की तरह है। अगर सहलाने का काम करती है बच्चे को तो पिता डांटने का काम करता है। ये दोनों हाथ जब बच्चे पर रहते हैं तो बच्चा संस्कारवान बन जाता है और माता पिता का नाम रोशन करता है। बंधुओं, यज्ञ प्रार्थना शुरू करें। शोक सा
जोड़िए। आइए, परमात्मा को समर्पण की घड़ी है। आपने बड़ा पुरुषार्थ किया है आज के यजन के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान, सारे विश्व का हो कल्याण, ऐसी कृपा करो भगवान। लिए हाथ जोड़ के बैठे और पूरे भारत से आर्य संस्थाओं का, आर्य समाज का प्रतिनिधि, हाँ सब बैठे रहेंगे। बहुत ही प्रसाद हमारे यहाँ आई है। जोरदार ताली बजाएं स्वयं अपने लिए कि आपने बड़ा पुरुषार्थ आज इस यजन के लिए इतना लंबा समय बैठ के किया। आप प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हैं और अग्रणी पंक्ति में आकर के यज्ञ के कार्यों में बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आप एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय अरुण प्रकाश आर्य जी जो हमारे बीच में हैं, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय उप प्रधान, किन सभी सम्मानित माताओं का आप सम्मान करेंगे। माननीय स्वामी सुधानंद जी आशीर्वाद देंगे, आपसे निवेदन है। और सभी अतिथि आ जाएं, सभी हमारे महानुभाव उनको आशीर्वाद दें, पीत वस्त्र पहना करके। और हाँ, स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं और हाँ सबको जोरदार ताली बजा दें सभी।
और आज बहुत ही शुभ अवसर इसलिए हो गया कि आज मातृ दिवस भी है। एक बार जोरदार ताली बजा दे माताओं के लिए। इसके बाद यज्ञ संयोजक हमारे हैं, वो तैयार रहें, उनको भी हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। यज्ञ संयोजिका हमारे आ जाएं, माननीय राजेंद्र फौजी जी और आशा जी, आशा बहन जी, आशा बहन जी आप भी आगे आ जाएं। मैं हमारे महानुभावों से मैं निवेदन अब करने चला हूं, ये जो हमारे सामने मंच के सामने खड़े हैं, ये हमारे घर घर यज्ञ जो समिति है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से जो घर घर योजना समिति चला रखी है, उस समिति के अंतर्गत आप अग्रणी पंक्ति में यज्ञ संयोजक हैं हमारे क्षेत्र में, जो घर घर यज्ञ पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं और हर कार्य में अग्रणी रूप में कार्य करते हैं। बीच में हमारे इसमें से हमारे टंकारा भी गए थे, और जो गए थे वो हाथ उठाओ एक बार। ये देखिए, टंकारा पुण्य भूमि पर भी आप गए थे। और जो हमारे बीच में राजेंद्र फौजी जी, एक बार हाथ उठाइए आप। राजेंद्र जी को एक हफ्ते पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि आप एडमिट हो जाओ, आपकी तबीयत बहुत खराब है। इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा कार्यक्रम सफल नहीं होगा मैं एडमिट नहीं होऊंगा। भूखे प्यासे कार्य करते रहे, क्षेत्र में प्रचार किया, सारे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं माननीय राजेंद्र फौजी जी और नीतू जी ने यहाँ पर संभाली है, और सारी व्यवस्थाओं में पूरी तीनों क्लस्टर जो कॉलोनी है सबने सहयोग किया है। राजेंद्र जी की धर्मपत्नी वो बैठी व्हील चेयर पे, वो भी 2 महीने से बेड रेस्ट पे हैं, उनका पैर क्रैक हो चुका है, लेकिन उन्हें भी कहा कि मैं यज्ञ में जरूर जाऊंगी। इतना याचिक परिवार हद है, इनके लिए एक बार ताली बजा दे जोरदार माननीय राजेंद्र जी के लिए। वो कहते हैं ना, तन समर्पित मन समर्पित, और क्या करूं मां समर्पित तेरे लिए, सब कुछ समर्पित करके कार्य कर रहे हैं माननीय राजेंद्र जी। जितने में भी हमारे यज्ञ संयोजक हैं, मैं निवेदन करने चला हूं माननीय विनय आर्य जी से और हमारे माननीय अरुण प्रकाश आर्य जी कि आप उनको सम्मान दे करके सम्मानित करें। एक बार सामने खड़े हो जाएं ग्रुप फोटो के लिए। बहुत बहुत स्वागत, सभी से निवेदन है अब वो स्थान ग्रहण कर लें। उन्होंने इस कॉलोनी के लिए बहुत अच्छी घोषणा की है, ध्यान देंगे। जिनके बच्चे 6ठी क्लास से गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, कि उन बच्चों को हम फ्री सिखाएंगे, पढ़ाएंगे गुरुकुल में, जितना वो पढ़ना चाहेगा फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, और सुंदर व्यवस्था गुरुकुल में होती है। बेटी और बेटे दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दे हमारे। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा, हमारे यज्ञ संयोजक स्थान ग्रहण कर ले। आप यहीं बैठ जाएं, आगे पंक्ति बना के, यहाँ 2 लाइन बना के यहीं बैठ जाएं। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर ले। बंधुओं, अब मैं निवेदन कर रहा हूं उस स्वर्णिम पल के लिए जिनका हमें बहुत ही इंतजार है। आज का सुंदर उद्बोधन प्रवचन बहुत दूर से चल करके हमारे सम्मानित युवाओं के प्रेरणा स्रोत और घर घर में सनातन की ज्योत जलाने वाले दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्रीमान विनय आर्य जी, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और 30 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय विनय आर्य जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः।
उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, प्यारे सज्जनों, प्यारे बच्चों, मैं एक निवेदन आपसे छोटा सा कर दूं। अभी आपने बड़े ही सुंदर और पवित्र वातावरण में यज्ञ किया। ये यज्ञ वो किया जो हमारे भगवान राम किया करते थे। आपने वो काम किया जो परमात्मा के आदेश को मानने वाले कौन किया करते थे? भगवान राम। और ये यज्ञ वो किया करते थे जिनको हम योगीराज श्री कृष्ण के बारे के नाम से जानते हैं। तो आपने पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ अभी संपन्न किया। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस यज्ञ के कार्यक्रम में बहुत दूर से पधार करके आदरणीय स्वामी सुधानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने सारा जीवन इसी सनातन वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया, वे आज आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार स्वामी जी महाराज के लिए और आदरणीय योग मुनि जी के लिए जोरदार तालियों द्वारा उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया जा रहा था कि आप में से काफी लोग टंकारा के कार्यक्रम में गए थे। कुछ ने हाथ भी उठाए थे। एक बार हाथ उठाना, कितने गए थे जी? यहाँ इतने सारे लोग टंकारा गए थे। आनंद आया था? बहुत आया था? थोड़ा आया था? खूब आया था। आप उस ऋषि की धरती पर गए थे जिसने समाज को बदलने का काम किया था। और वहां से एक संकल्प मैंने आपको दिलवाया था। कुछ याद है? शाम को जब रात को बोला था, बोलो क्या याद? बोलो, चलो बोलो बहन जी, बोलो क्या याद है? कुछ 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 जो भी याद हो बोलो। बोलो क्या बोला था? आपस में बातचीत करके बता दो, कोई बात नहीं है। नहीं, जो गए थे उनसे ही पूछ रहा हूं। हैं? भूल गए? चलो कोई बात नहीं, फिर बता देंगे। देखो भाई, यज्ञ को करने वाला देवता होता है। क्या होता है? दोबारा बोलो जोर से, कौन होता है? अब देवता कौन होता है ये मालूम है कि नहीं? हैं? किसी को मालूम है देवता कौन होते हैं? तो आज बस इतनी सी चर्चा करेंगे कि देवता कौन होते हैं। और आपने देवता बनना है, हमारी बेटियों ने देवी बनना है। और इसी के लिए आज हम इस वातावरण में यहाँ पर शांत होकर के बैठे। अब सुन लो आज ध्यान से, देवता कौन होता है। अभी 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा देवता कौन होते हैं। देखो, 4 मनुष्य की श्रेणी है। पहला नाम है, बोलो देवता कौन? जोर से बोला करो, क्या नाम? दूसरा है मनुष्य, क्या नाम? तीसरा है राक्षस, क्या नाम? और चौथा है पिशाच, क्या नाम? अब देखो, मनुष्य तो पैदा होता है और अपनी गलतियों से वो राक्षस बन जाता है और बड़ी गलती करके पिशाच बन जाता है। लेकिन जो यज्ञ करने वाला होता है, ये कौन बन जाता है? अब कैसे बनता, बस इसी की चर्चा कर ले। और आज के बाद समझ के चलना कि मैं मनुष्य जीवन में आया हूं तो देवता बनने के लिए आया हूं। भगवान ने मुझे क्या बनाने के लिए, क्या बनने के लिए भेजा है? अब सुनना, देवता कौन होता है? देवता वो होता है जो अपने हिस्से का भी अपनी जरूरत को काट करके दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए अपना साधन समर्पित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए सुनो भाई, आप घर से जाते हो ना नौकरी करने के लिए, तो आपने, आपकी धर्मपत्नी ने या किसी ने घर में 4 रोटी बना करके आपको दे दी दोपहर के लंच के लिए, ठीक है। रास्ते में कोई आपको गरीब आदमी भूखा मिल गया, उसने कहा बाबा बड़ी भूख लगी है, रोटी दे दे। तो आपने अपनी 4 रोटी देखा, सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको ज्यादा भूख लगी है, इसको मैं दे देता हूं। तो आपने अपनी रोटी अपनी हिस्से की काट के किसको दे दी? एक भूखे व्यक्ति को, और उसकी भूख मिट गई। तो आप कौन हो गए? कौन हो गए? अब देखो कौन देवता होता है आपके घर में। अगर घर में 4 रोटी रखी हैं और बच्चा भूखा घर में आ जाए, माँ से कहे भूख लगी है, भूख लगी है, माँ ने अपने लिए रोटी बना के रखी है, तो बोलो माँ बच्चों को दे देती है कि नहीं देती कि बेटा तू खा ले, मैं तो आज भूखी भी रह जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बात सच्ची है या गलत है? तो कौन देवता हुआ आपके घर में? बोलो कौन देवता हुआ? अब बच्चों को सुना रहा हूं, ये बच्चों
माँ और पिता आपके लिए क्या हुए? हाँ, पिता ने 500 रुपए रखे थे बचा करके कि इस बार अपने लिए जूते खरीदूंगा नए। बच्चे के स्कूल से बच्चे का पर्चा आया कि बच्चे को नए जूते नई ड्रेस चाहिए, तो पिता ने अपनी जरूरत को छोड़ दिया और पहले उन 500 रुपए से बच्चे की ड्रेस और जूते लेके दे दिए। ये बात ठीक है या गलत है? तो पिता क्या हुए? कौन हुए? बस अब सोच लो देवता कौन है जो अपनी जरूरत को काट करके दूसरे की जरूरत को पूरा करना चाहता है। उसका नाम है, अब सुनना, मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो दूसरे की भी सहायता करता है लेकिन सीमा तक करता है, यानी उसका पेट भी भर जाए। और तो अब उदाहरण लेके चलते हैं। 4 रोटी आप लेके चले, एक भूखा आपको रास्ते में मिल गया, तो आपने उसको कहा चल ऐसा करता हूं 2 तो तेरे को दे देता हूं और 2 मैं खा लूंगा, तो थोड़ा पेट मेरा भी भर जाएगा, थोड़ा पेट तेरा भी भर जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बस इतना तो होना चाहिए आदमी को कम से कम। अब दिक्कत यह है कि आदमी इतना नहीं है, आदमी इससे भी ज्यादा गिर गया है। अब वो क्या हो गया? अब सुनना ध्यान से। अब तीसरी प्रवृत्ति कौन सी बताई थी मैंने? राक्षस। 4 रोटी आप लेके जा रहे थे, एक आदमी ने देखा अच्छा 4 रोटी लेके जा रहा है, सारी झपट ली और खींच के भाग गया। यानी दूसरे का हिस्सा मार के खुद लेके खा जाना, इसका नाम क्या है? आज दुनिया में राक्षसों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बस आप में से कोई राक्षस नहीं बनना चाहिए जितने यहां बैठे हैं, इसका सवाल पक्का हो गया। बोलो पक्का करते हो? ये मेरे के अंदर प्रवृत्ति ना आ जाए, मैं मनुष्य रहूं और देवता बनने की कोशिश करता रहूं। और अब चौथी प्रवृत्ति और खतरनाक है जो हमारे समाज में लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने अपने आप जरूर सोच लेना कि मैं कहीं राक्षस से भी नीचे तो नहीं गिर गया। अब उसका नाम है पिशाच। जो तीसरी थी ना, उसने तो आपकी रोटी बहन जी छीन के खा गया, और जो चौथी प्रवृत्ति है वो और खतरनाक है, उसका नाम है पिशाच। उसने क्या किया? आप 4 रोटी लेके जा रहे थे, उसने झपट्टा मारा, 4 रोटी छीनी और जाके नाली में डाल दी, यानी तेरा भी नुकसान हो और खुद का भी नुकसान हो। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग क्या हो गए? अब भाई हाथ जोड़ के पहले मैं माफी मांग लूं आपसे, क्योंकि जब मैं बोलने जा रहा हूं ना तो आप में से कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन आराम से सोचना कि कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं कर रहा। अच्छा, सोच करके आराम से मन में विचार करना। बीड़ी पीने वाला क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपना भी नुकसान कर रहा है और धुआं छोड़ के। वो कौन हुआ? अब मैं नहीं बोलता। सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, नशा करने वाला, वो अपना भी नुकसान कर रहा है और जिसके सामने धुआं छोड़ रहा है उनका भी नुकसान कर रहा है। बोलो किसी को लाभ हो रहा हो तो बोलो, सोच करके बोलना। अपने पैसे का नुकसान, अपनी सेहत का नुकसान, इस वातावरण का नुकसान, हाँ या ना? ठीक है। तो बंधुओं, आज जिनके मन में ये भाव पैदा हो जाए कि भाई मैं कम से कम ये काम नहीं करूंगा, वो अपने मन में संकल्प लेना, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब वापसी आ जाओ। मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी और वो बातचीत थी कि यज्ञ करने वाला देवता होता है। बोलो यज्ञ करने वाला देवता कैसे होता है? ये केले कौन लाया? दिनेश जी, दिनेश जी, ये केले कौन लाया? आप लाए हो ना, थोड़े थोड़े लाए हो ना, और ये बटेंगे किसको? सबको। आपने अपना सामान दे करके दूसरे को लाभ पहुंचाने की इच्छा जो मन में रखी है, इसी का नाम देवता है। अभी आपने हवन किया, घी लाए, सामग्री लाए, यज्ञकुंड में डाली, इससे जो सुगंधी उठी वो बोलो सबको मिली या केवल आपको मिली? यानी कि आपने अपने साधन को दे करके भी बाकी सबका क्या किया? लाभ किया। इसलिए यज्ञ करने वाला होता है देवता, और जो मैंने पहला उदाहरण दिया था वैसा करने वाला होता है। ये नहीं बनना भैया। परमात्मा ने मुझे दुनिया में अच्छे काम करने के लिए भेजा था।
कोई माता पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा बीड़ी पिए, मेरा बच्चा सिगरेट पिए, मेरा बच्चा शराब पिए, मेरा बच्चा नशा करे। एक दुनिया का माता पिता मुझे दिखा दो जो कहता हो मेरी बड़ी इच्छा है जी मेरा बेटा बीड़ी पिए। क्यों जी? हाँ है तो किसी की उठा देना भाई। हाँ माता जी है क्या किसी की? हाँ नहीं है ना। बस जो आप अपने बच्चे से नहीं चाहते वो आप छोड़ दो, इसी में आपके परिवार का कल्याण है। आपके पति ने सब चीज छोड़ दी भाई, तालियां बजाओ इनके पति देव के लिए। आप खुश हो ना इस बात से? देखो अगर मेरे परिवार से बुराइयां निकल जाएं, शराब की, नशे की, बीड़े की, सिगरेट की, आप समझना कि आपके परिवार के अंदर स्वर्ग आकर के बैठ गया। स्वर्ग कहीं दूर नहीं मिलेगा भैया। आप सोचो स्वर्ग कहीं वहां पर है, वहां है, वहां है, कहीं नहीं है। अगर आप अपने घर में सुखी हैं तो आपका घर स्वर्ग है, और अगर आप अपने घर में दुखी हैं तो आपका घर, बस अपने घर को नरक नहीं बनने देना। माँ बाप सुबह उठते हैं, 6 बजे तैयार होते हैं, 7 बजे ड्यूटी पे चले जाते हैं। दिन भर आपके पिता मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, पसीने बहाते हैं, धूप में खड़े होते हैं, शाम को घर वापस लौटते हैं। जो कमाई करके लाते हैं उनसे ये पूछो, दिनेश जी एक मिनट, उनसे ये पूछो कि आप ये कमाई किसके लिए कर रहे हो भाई साहब, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो उत्तर देंगे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं भाई साहब। मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा अच्छा बन जाए, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में चले जाए। पूरे जीवन माँ बाप अपने बच्चों के अच्छाई के लिए मेहनत करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते रहते हैं, अपनी इच्छाओं को काटते रहते हैं। केवल मेरे बच्चे में अच्छाइयाँ पैदा हो जाएं, मेरे बच्चा अच्छा पढ़ाई कर जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ बन जाए, मेरा बच्चे में कोई गंदगी, कोई बुराई ना आ जाए, इसके लिए जीवन भर मेहनत करते हैं। और बंधुओं, वही बच्चा जब बड़ा होकर के अपने माता पिता से उल्टा शब्द बोलता है, आप समझ लेना कि बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आपकी माता जी बैठी हैं यहाँ पर, बेटा कहाँ हैं? पीछे बैठी हैं। और आपकी माता जी अच्छा आप तो वहां, अच्छा आप, ये कौन बेटा बैठा है? तेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ बैठी हैं? ईमानदारी से बताना, आप स्कूल में पढ़ते हो? इधर आजा, इधर आजा, मेरे पास आजा। नाम बता बेटे, क्या है तेरा? हाँ बोल। मेरा नाम लक्ष्य मौर्य है। लक्ष्य है भाई इसका नाम, लक्ष्य मौर्य, क्या बात है। लक्ष्य मौर्य जी, अगर स्कूल में आपको कभी कोई गिफ्ट मिलता है, कोई आपका फ्रेंड गिफ्ट देता है कभी, तो उसको क्या बोलते हो? मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ। बोलते हो। ताली बजाना इस बच्चे के लिए जी। ये बच्चा कह रहा है लक्ष्य, जब मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, मेरा कोई फ्रेंड मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट देता है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? थैंक यू। अच्छा ये बताना, ये कपड़े किसने लेके दिए थे? बताना, कपड़े किसने लेके दिए थे? मेरी मम्मी ने लेके दिए थे। और जूते किसने लेके दिए थे? पापा ने। किताबें किसने लेके दी थी? मम्मी ने। खाना कौन बनाता है? मम्मी। खाना मम्मी बना के देती हैं, किताबें मम्मी ला के देती हैं, जूते पापा ला के देते हैं, कपड़े पापा सिलवा के देते हैं। स्कूल कौन छोड़ के आता है? दादा स्कूल छोड़ करके आते हैं। एक पेंसिल इनाम में मिली तो थैंक यू बोला, और जो सारा जीवन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, तुम बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल कौन लेके जाता है? पापा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उनको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना करो, बोलते हो कि नहीं? कैसे बोलते हो? कब कब बोलते हो? रोजाना, सुबह शाम? हैं? नहीं ना? तो आज से जितने बच्चे हैं, बच्चे खड़े होना जरा अपने अपनी जगहों पे एक बार के लिए बेटा। जिनकी आयु 17-18 साल तक है ना, बच्चे अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ सारे। बेटे जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो सारे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, वो बच्चे ही हैं हमारे लिए सारे। आगे आ जा, यहाँ आ जा बेटे, आ जा, शाबाश। 2 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाओ। ये हमारी तीनों बेटियां यहाँ पर आई हैं। देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे आगे सारे, वाह क्या बात है। मेरी तरफ मुंह करना जरा एक बार बेटा। देखो कितने सारे हैं, देखो स्वामी जी कितने महाराज सारे बच्चे आ गए। हाँ जी, जो लक्ष्य बोल रहे थे, और देखो कितने बच्चे, वाह भाई वाह। इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजाना भाई सारे मिल करके।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो मैंने बोला गलत तो नहीं बोला बेटे? आपको पढ़ाने का काम, आपको लिखाने का काम, आपके ड्रेस खरीदने का काम, आपके जूते लाने का काम, आपके मोजे लाने का काम, आप बीमार हो जाते हो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कौन करता है आपके लिए मेहनत? बोलो, जोर से बोलो। मम्मी पापा। तालियां बजाओ बच्चों के लिए। देखो भाई, आज के बाद जितने बच्चे ये मानते हैं कि ये सारे काम हमारे मम्मी पापा करते हैं, सुनना भी ध्यान से, अगर आप सब ये मानते हो कि ये सब काम हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं, तो बालो उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलने का तरीका बता दूं। रोजाना आप जब सुबह उठते हो तो स्कूल जाने से पहले अपने माता और पिता और दादा के पैर छूना जरूरी है। बोलो कौन कौन छूता है? अब अपनी अपनी मम्मी पापा के पास जाओ और अब उनके सबके, और रात को सोने से पहले या सुबह या रात को एक बार कम से कम पैर छूना जरूरी बेटा, और उनका आशीर्वाद यही आपको आगे बढ़ाएगा। पक्की हो गई? हाथ उठा के कहना पक्की। तो अभी जाओ अपने माता पिता के पास और उनके दोनों हाथों से पैर छू करके नमस्ते करके आओ। जाओ 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 जाओ, शाबाश शाबाश। अपने माता पिता के पास जाओ, दोनों हाथों से छूना पैर। जाओ बेटा, तुम भी छू अपनी माता जी के। कहां बैठी हैं आपकी माता जी? जाओ, शाबाश। और माता पिता इनके सिर के ऊपर हाथ रख के इनको आशीर्वाद देना भाई। और आप सब जो महानुभाव आए ना, इनका तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। और अब एक निवेदन माता पिता से करने जा रहा हूं। जिस दिन आपके बच्चे गलती से भूल जाएं कि नमस्ते नहीं की है, उस दिन आप अपने बच्चों को याद दिलाया करो, बेटा दीपक आज कुछ भूल गए आप। उसको याद आ जाएगा और वो आपके पैर छुएगा। जिस परिवार में माता पिता का कहना उनके बच्चे मानते हैं, उनका घर स्वर्ग होता है। स्वर्ग दुनिया में किसी और जगह पर नहीं होता। जिस परिवार में पति पत्नी का, पत्नी पति का कहना मानती है, एक दूसरे का सम्मान करती है, उस घर में स्वर्ग होता है। इसलिए आज इस यज्ञ के अवसर पर हम आपके घरों को यही चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने। यही आज के इस यज्ञ की हमारी कामना है, यही हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और अंतिम बात, आपके घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में है, किसी और दुनिया के आदमी के हाथ में नहीं है। किसी को दोष मत दिया करो, किसी को बुरा भला मत कहा करो। बस अपने बच्चों को छोटे छोटे संस्कार देते चले जाओ। केवल कपड़ा लत्ता जूते चप्पल दिलाना उनके लिए जरूरी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बताना ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बचपन में हम बता नहीं पाते, बड़े होकर वो कर नहीं पाते, इसलिए टूटन आ जाती है। जिन बच्चों को हम बड़ा करते हैं, बड़े होकर के वो माता पिता को उल्टा शब्द बोलने का अधिकार पा लेते हैं। इसलिए अभी जिम्मेदारी माता पिता की है बच्चों को संस्कार देना। आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही निवेदन कर रहा हूं। पहला निवेदन, हमने देवता बनना है। क्या बनना है? पिशाच नहीं बनना, राक्षस नहीं बनना। और जो बीड़ी सिगरेट पीता हो आज छोड़ जाना, यहां पर आज के बाद नहीं पीऊंगा भैया। कितना लाभ है? एक दिन में जितने रुपए की बीड़ी सिगरेट आप पी जाते हो ना, अगर उसका पूरा साल का हिसाब लगा लो और उससे पैदा होने वाली बीमारी पे होने वाले खर्च का हिसाब लगा लो, तो लाखों रुपया मैं अपने आप अपनी मेहनत की कमाई का नाली में डाल करके आ रहा हूं। आप ऐसा समझना, आपने 500 रुपए दिन में कमाए और 100 रुपए जाकर के नाली में डाल करके आप घर चले गए, ऐसा मानना। कोई मूर्ख दुनिया में नहीं होगा कि मेहनत की कमाई 500 के 4-4 नोट मिले, 100 के 5, और उनमें से एक नोट निकाल करके नाली में डाल आए। उस 100 रुपए के नोट को नाली में डालने से एक केवल धन का नुकसान हुआ, लेकिन उस 100 रुपए के नोट से बीड़ी पीने में धन का भी नुकसान हुआ और मेरे शरीर का भी नुकसान हुआ। और उसके बाद जो मैं बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, ना जाने कितनी बीमारी, उनके लिए पता नहीं कितने हजारों नोट मेरे घर से जाएंगे। घर भी दुखी, परिवार दुखी, बेटा दुखी, बहू दुखी, दादा दुखी, दादी दुखी, सारा परिवार दुख के सागर में डूब जाएगा।
इसलिए आज इस यज्ञ के अवसर पर पक्का मन में संकल्प ले लो और इस संकल्प के साथ ही यहाँ से उठ करके जाना। महर्षि दयानंद के जन्मभूमि पर आप गए थे, मैंने वहां पर आपको मांसाहार के लिए बोला था, याद आ गया कुछ? अब याद आ गया, जल्दी आ गया बहन जी को याद। बोला था ना माता जी? भाई आज फिर निवेदन कर दूं, परमात्मा ने कितने सुंदर पेड़ पौधे बनाए, घिया तोरी सब्जी टिंडे दाल आटा ना जाने कितनी बेहतर बेहतर चीजें बनाई हैं, जो हमारे निरीह पशु प्राणी बेचारे घूमते हैं, खेलते हुए घूम रहे हैं। हमने पकड़ा, उनको काटा, घर ले आए। ये पाप है। किसी के बच्चे को सताना पाप है, सजा तो मिलेगी, दुख के रूप में मिलेगी। एक बहन ने बोला स्वाद बड़ा लगता है जी, बोला था एक बहन ने, अलग से बोला विनय जी छूटता नहीं। तो भाई मैं एक निवेदन कर दूं, खराब चीज स्वाद भी हो तो भी अपने लिए अच्छी नहीं है। बस तो आज दो ही निवेदन करूंगा, अपने घर को स्वर्ग बनाने की इच्छा लेकर के जाना, और बहुओं से और निवेदन कर दूं जिनके घर में सास भी रहती हैं, वो सास तो बहू से दुखी और बहू दोनों दुखी। थोड़ा सा ही करना है और कुछ नहीं करना, आधे मिनट के लिए। वैसे मेरा उपदेश देना सरल है, मानने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन मजबूरियां रहना तो यही है। क्यों बहन जी, रहना तो यही है ना। केवल सास को मां मानना शुरू कर दो, यही मेरी मां है, फिर देखना जीवन का आनंद। मैं आज पक्का यंत्र देके जाता हूं, थोड़ा सा मानना कि यही मेरी मां है, बस अब तो यही मेरी मां है, फिर देखना आपका घर कितना शानदार स्वर्ग है। सुनो मेरी बात, अभी मैं बहुओं से कह रहा हूं, आप बहू हो ना, तो बस आप अपनी सास को मां मानना शुरू कर दो। आपकी सास आपको बेटी मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी, उसकी मजबूरी आपको बेटी मानना, ये मैं विश्वास से कह रहा हूं। अभी मैं सास से कुछ नहीं कहता, बहुओं से कह के जा रहा हूं। अगर अपने इस पूरे परिवार को, जितने यहाँ पर लोग रहते हैं, एक एक परिवार सुख से रहना चाहिए। कोई दिक्कत हो हमारे आचार्य दिनेश जी को बताओ, कोई दिक्कत हो, ये आते हैं कि नहीं आपके बीच में लगातार? कोरोना में भी आए थे कि नहीं आए थे? बाढ़ में भी आए थे कि नहीं आए थे? यहाँ पे आपका वो चेकअप कैंप भी लगता है कि नहीं लगता? चेकअप कैंप लगता है ना। सहयोग की योजना वाले भी आते हैं यहाँ पर, वस्त्र आदि वितरण का काम भी होता है ना यहाँ पर। और लोन योजना भी चल रही है आपके यहाँ पर, चल रही है। कितनों को लोन मिला है यहाँ पर? अभी 10,000 वाला लोन आपके यहाँ कॉलोनी में किस किस को मिला है? 15 बहनों को मिला है। तो बहन जी आज की चर्चा में इतना ही रखेंगे बात कि हम सब ने अपने अपने घरों को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग बनाने का रास्ता बहू के लिए भी बता दिया, बच्चों के लिए भी बता दिया, माता पिता के लिए भी बता दिया। तो यही यज्ञ है जी। हमारी बहन कह रही है थोड़ा सा सास के लिए भी बता दो। देखो भाई, 1 मिनट की बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा और भाई आचार्य दिनेश जी आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखो भाई, सास को अब यही मानना पड़ेगा कि यही मेरी बेटी है, अंत में सेवा तो मेरी इसी ने करनी है और कोई आने वाली नहीं। वो बेटी आएगी भी ना, 1 घंटे के लिए आएगी, 2 घंटे के लिए आएगी, ससुराल से फोन आएगा, फटाफट वापिस जाएगी। इसलिए जो सास अपनी बहू को बेटी मान ले और जो बहू अपनी सास को मां मान ले, उससे ज्यादा बड़ा स्वर्ग दुनिया में किसी के होता ही नहीं। आपका पति जितना खुश होगा ना, उससे खुशी इंसान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आज की चर्चा को यहाँ विराम करेंगे और स्वामी जी महाराज हमें 2 शब्दों में आशीर्वाद देंगे। अब हम समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। आपके बच्चों के लिए मैं सूचना दे रहा हूं, 12वीं पास जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाई करें, उनकी फीस में आर्य सपोर्ट करता है। पिछले साल भी हमने 117 बच्चों को 45 लाख रुपए के वजीफे बांटे हैं, अभी 10 दिन पहले, और इस साल 1 करोड़ रुपए के वजीफे बांटे जाएंगे। आप अपने बच्चों को 12वीं तक पढ़ाओ, 12वीं के बाद अच्छे नंबर लाएंगे, वो हमारा एग्जाम देंगे, तो उनको भी 51,000 31,000 जो उनकी जरूरत का होगा उतना हिस्सा हमारी ओर से भी उन बच्चों को मिलेगा। तो आप जुड़े रहें। यज्ञ भगवान आपके परिवारों में सुख समृद्धि लाए। और यज्ञ का कैंप आपके लगते हैं ना यहाँ पर, तो यज्ञ को करने कराने का और क्रम हमारे इस क्षेत्र में बना रहे, यही मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। हमारे बीच में आज मध्य प्रदेश से, वाराणसी से, नमस्ते माता जी, अच्छा टंकारा में, वाह जी वाह माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से,
गुजरात से और बेंगलोर से बहुत सारे साथी आए हैं। एक बार मैं आपसे भी निवेदन कर दूं कि इन सब का भी तालियां बजा के अभिनंदन आप लोग कर दें। और जितने साथी आज बाहर से आए ना, एक बार के लिए अपने स्थान पे खड़े होना भाई साहब, ये आपको देख भी लें। देखो इतने साथी आए, एक बार इनका अभिनंदन तालियां बजा के कर दीजिएगा। आपके क्षेत्र में आए हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपने यहाँ पर आकर के हम सबके बीच में हमें उपकृत किया। मैं दिनेश जी से कहूंगा कि वो प्रसाद वितरण की व्यवस्था और शांति पाठ का कार्य कराएंगे। आचार्य दिनेश जी के लिए और इनकी सारी टीम के लिए जोरदार तालियों द्वारा अभिनंदन। बोलो भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की। वाह जी वाह। आइए हम सभी हाथ जोड़ लें, मिलकर के शांति पाठ करेंगे। उसके बाद सुंदर भंडारे का आए हुए हैं, वो आपको पतलों में ही भोजन कराएंगे। तो आओ शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।